हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो सीए फाउंडेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इस चैप्टर के अंदर से हमेशा कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो 2 नंबर का है, चाहे वो 4 नंबर का है, चाहे वो 6 नंबर का है। ठीक है, तो यहां से आप 2 से 6 नंबर अपने पक्के कर सकते हो। चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स। ठीक है, देखो इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा वैसे, ठीक है, लेकिन यहां थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंडिचर को आप 2 तरीके में बांट सकते हो। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही जो आपकी रिसिप्ट्स हैं उसको भी आप 2 तरीके में बांट सकते हो। एक तो कैपिटल रिसीट और एक रिवेन्यू रिसीट। ठीक है जी, इन्हीं चीजों के बारे में ये चैप्टर बताता है। अब कैपिटल और रिवेन्यू का डिफरेंस समझिएगा। दरअसल क्या है, अगर मैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है हर वो खर्चा जिसका बेनिफिट हमें 1 साल में मिल जाता है, या दूसरे शब्दों में हर वो खर्चा जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा सालों में नहीं मिलेगा। समझ गए, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो हमें काफी लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, एंड्योरिंग बेनिफिट देंगे, जिनका यूज 1 साल में होकर खत्म हो जाना नहीं है, जो काफी लंबे टाइम तक काम आने वाले हैं। डिटेल में करते हैं। पहले मैं आपको ना कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग बताता हूं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आप अपने आप समझ जाओगे। आपको बैलेंस शीट में आपकी फिक्स्ड एसेट्स के बारे में पता होगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट्स से संबंधित ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देसी भाषा में बताऊंगा पहले आपको। सबसे पहला, किसी भी अगर आप फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हो तो उस पर जो खर्चा लगेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अज्यूम कि आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर जो खरीदा है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीनरी खरीदी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लैंड खरीदी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग खरीदी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब अज्यूम करो कि आप रहते हो लखनऊ में और आपने दिल्ली से एक मशीनरी खरीदी, और जिस दुकानदार से मशीनरी खरीदी उस मशीनरी का प्राइस था 2 लाख, आपने दुकानदार को 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। तो जो 2 लाख रुपए की पेमेंट करी है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर उस मशीन को आप लखनऊ लेकर आए, लखनऊ के तक लाने का जो खर्चा है, जो फ्रेट है, उसके ऊपर 10,000 का फ्रेट लग गया। 2 लाख वहां दिए दुकानदार को मशीनरी के, 10,000 का फ्रेट लग गया। उसके बाद में आपने अपनी फैक्ट्री में मशीन इंस्टॉल करनी थी। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या है, इंजीनियर को बुलाना पड़ा। इंजीनियर आया और उसने मशीनरी इंस्टॉल करवाई। इंजीनियर ने राय दी कि सर ये जो अभी आप ये जो मशीन लगा रहे हो ना, सीधा सरफेस पे नहीं लगेगी, आपको सरफेस पे इसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कुछ ईंटें रखकर उस पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीमेंट है वो बिछानी पड़ेगी, उसके ऊपर फिर नट बोल्ट कस के ये मशीन लगेगी। तो इंजीनियर की राय मानते हुए हमने उसका वो स्ट्रक्चर तैयार किया, बेसिक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर मशीन इंस्टॉल होनी थी। उसके हमारे 5,000 रुपए और लग गए। 2 लाख की मशीन खरीदी, 10,000 रुपए भाड़े के दे दिए, 5,000 रुपए का वो स्ट्रक्चर तैयार हुआ उसका। फिर इंजीनियर की राय के मुताबिक हमने वो मशीन इंस्टॉल की, इंजीनियर ने उसको चला के दिखा दिया। इंजीनियर का 5,000 रुपए मेरी फीस है सर, 5,000 रुपए वो ले गया। तो 2 लाख की मशीन, 10,000 रास्ते का, 5,000 रुपए का स्ट्रक्चर, 5,000 वो ले गया, 2,20,000 लग गए अब तक। फिर इंजीनियर का सर इसका पहले टेस्ट चेक करके देखो, इसमें रॉ मटेरियल ट्रायल के तौर पे डालो और इसे फिनिश्ड गुड्स बना के देखो बनता है क्या। तो हमने क्या है, टेस्ट चेक उसका करके देखा। ठीक है, उसके हिसाब से हमने उसको ओके किया कि हाँ भाई फिनिश्ड गुड्स ओके निकल रहा है, देन फाइन। टेस्ट चेक के ऊपर भी हमारा क्या है, 2,000 का खर्च और लग गया। तो 2,20,000 तो पहले लग गए थे, 2,000 और लग गए, 2,22,000 लग गए। तब जाके हमारी मशीनरी तैयार हुई, रेडी टू यूज हुई। तो इन शॉर्ट दिमाग में डाल लीजिए, जब तक कि आपकी फिक्स्ड एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। समझ गए? तो लिख देता हूं सिंपल भाषा में, परचेज किया वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही है। परचेज के अलावा भी अगर आपने
कोई फ्रेट दिया है, फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज, ये भी आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद उसके इंस्टॉलेशन के सारे खर्चे, इंस्टॉलेशन के सारे एक्सपेंस, या लिख देता हूं टिल रेडी टू यूज, सारे खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये तो मैंने एग्जांपल लिया मशीनरी का, मतलब खरीदना, लाना, लगाना। याद रखो, खरीदना, लाना, लगाना, खरीदना, लाना, लगाना तक के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कई बार कोई चीज हम खरीदते नहीं है, एग्जांपल बिल्डिंग, आपने डिसीजन लिया कि बिल्डिंग में बनी बनाई नहीं खरीदूंगा, मैं उसे खुद बनाऊंगा, कंस्ट्रक्शन खुद होगी, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जरूरी थोड़ी है बनी बनाई खरीदे, हमने खुद बनाई, तो जब हमने कंस्ट्रक्शन की, उसमें ईंटें लगी, रेता, बजरी, सरिया, मजदूरों की लेबर, ठीक है, और इसके अलावा मिस्त्री की लेबर, वो सब चीजें लगी जो एक बिल्डिंग बनाने में लगता है, सारा खर्चा लगा, वो सारा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब तक कि बिल्डिंग रेडी टू यूज ना हो जाए, पेंट करवाया सब कुछ, जब तक कि बिल्डिंग रेडी टू यूज ना हो जाए, तब तक के सारे खर्चे वो भी क्या है, उसी एसेट के अंदर जुड़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब समझ गए ना, टिल रेडी टू यूज। कंसेप्ट समझना, एग्जाम्पल तो आपका कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प कर सकता है। कंसेप्ट समझना कि कब तक के खर्चे हैं, जब तक कि वो रेडी टू यूज ना हो जाए। तो ये तो मैंने नई एसेट्स की बात की, बनी बनाई मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। बिल्डिंग हमने खुद बनाई, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो ये तो लगभग क्या है, नई एसेट्स के बारे में था। अब कई बारी हम सेकंड हैंड एसेट्स लेकर आते हैं, भले ही सेकंड हैंड हो, आपके लिए, बिजनेस के लिए तो नहीं है ना वो, ठीक है। तो अगर आप सेकंड हैंड एसेट खरीदते हो, परचेज ऑफ सेकंड हैंड फिक्स्ड एसेट, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपके लिए तो एक तरह से परचेज ही है, नई एसेट लेकर आए हो। और लाने के बाद जब तक वो रेडी टू यूज ना हो जाए, कई बार क्या सेकंड हैंड जब चीज लेकर आते हैं तो उसकी हालत थोड़ी खस्ता होती है, हम लाते ही उसके ऊपर ओवरऑल एक्सपेंडिचर करवाते हैं, उसकी रिपेयर करवाते हैं, उसको बढ़िया बिल्कुल चकाचक बना देते हैं। तो जो लाते ही जो रिपेयर करवाई है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज वो रेडी टू यूज होने से जस्ट पहले है। समझ गए? तो याद रखो, कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदना या बनाना, चेंज कर लो, अब कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदना या खुद बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, और उसके बाद उसे लाना लगाना तक के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, मीनिंग क्लियर हुआ एक तो। अब इसके अंदर कुछ चीज और जोड़ते हैं, एक चीज और जोड़ते हैं। मान लो कोई नई मशीन नहीं लेकर आए, कोई नई बिल्डिंग नहीं खरीदी, कुछ भी नया नहीं लेके आए, ना सेकेंड हैंड खरीद कर लेके आए, जो ऑलरेडी पड़ी है उनके बारे में बात करते हैं। जो ऑलरेडी आपकी फिक्स्ड एसेट्स पड़ी है, चाहे वो मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो, आपने उसके ऊपर ऐसा खर्चा किया जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया जिससे उस फिक्स्ड एसेट की एफिशिएंसी बढ़ गई। एग्जाम्पल कि आपने अपनी बिल्डिंग जिसके अंदर 4 फ्लोर थे, आपने 5वां फ्लोर और बनवा दिया, अब उसकी क्या है, जो कैपेसिटी है बिल्डिंग की वो बढ़ गई। मशीनरी की ऐसी रिपेयर करवाई है, देखो एक तो नॉर्मल रिपेयर होती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, छोटी मोटी कोई टूट फूट हुई आपने रिपेयर करवा ली, या सालाना वैसे ही कोई रिपेयर करवा ली, मेंटेनेंस करवा ली, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। लेकिन आपने ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाया, ऐसा खर्च किया जिससे मशीनरी का एक पार्ट निकाला, दूसरा पार्ट नया डाला, और नया पार्ट ज्यादा कैपेसिटी का था, अब उस मशीन की एफिशिएंसी बढ़ गई, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब एनी एक्सपेंस ऑन एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट के ऊपर कोई भी ऐसा खर्चा करना विच, जो कि इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ा दे। ठीक है, जो फिक्स्ड एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ा दे वो भी क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब वो एफिशिएंसी कह दो, कैपेसिटी कह दो, या उसकी रिवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी कह दो, एक ही बात है। मतलब आपने ऐसा कुछ किया जिससे उसकी अब जो कार्य क्षमता है वो ज्यादा बढ़िया हो गई,
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? जो खर्चा फिक्स्ड एसेट से संबंधित है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और फिक्स्ड एसेट हमें पता है आने वाले कई साल तक काम आती है, एक ही साल में खत्म नहीं हो जाती। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बेसिक मीनिंग किया था। बेसिक मीनिंग क्या था? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट तो एक ही साल में मिल जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एंड्यूरिंग बेनिफिट होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, काफी साल तक उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसमें फिक्स्ड एसेट्स को हमने लिया कि फिक्स्ड एसेट्स वाले खर्चे क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इसका बेनिफिट हमें आने वाले कई साल तक मिलता है। अब फिक्स्ड एसेट में क्या किया हमने? फिक्स्ड एसेट को खरीदना या खुद बनाना, लाना, लगाना, जब तक कि वो रेडी टू यूज ना हो जाए। ये तो नई एसेट्स के बारे में था, या जो आप एसेट पहली बार खरीद के लाए हो अपने बिजनेस में, चाहे वो सेकंड हैंड खरीदी हो, उसके बारे में था। प्लस जो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट है उस पर कोई भी ऐसा खर्च कर देना जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसकी रिवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ जाए, उसकी इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाए, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ गए मीनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर का? ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग था फिक्स्ड एसेट से संबंधित। दूसरा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ जी? अगर सिंपल मीनिंग बताऊं तो जो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे आपके स्टाफ की सैलरी, माल खरीदना, परचेज करना, ये सब ऑडिट फीस, अकाउंटेंट की सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, बैड डेट्स हो गए, सबके सब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की खास बात क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि सेम ईयर में उसका बेनिफिट मिल जाता है। कई बारी हमें सीधा सीधा नहीं दिखता कि इसका बेनिफिट सेम ईयर में मिल गया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट नहीं होगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो अगर हम एग्जैक्ट ये क्लेम कर लें कि सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वही होता है जिसका बेनिफिट एक ही साल में मिल जाए, तो कई बार हमें दिखेगा उसका बेनिफिट हुआ ही नहीं। जैसे बैड डेट्स हो गई, अब बैड डेट्स हो गई, अब ये तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है नहीं। देखो पेमेंट तो करी है, एक्सपेंडिचर तो जरूर है, कैपिटल है नहीं, बिकॉज ये फिक्स्ड एसेट से संबंधित नहीं है। तो कौन सा है? रिवेन्यू है। अब रिवेन्यू में इसका बताओ क्या बेनिफिट मिला? ठीक है, तो जरूरी नहीं हम बेनिफिट को ट्रेस कर पाए, बस आप ये समझिए कि इसका यूज एक ही साल में खत्म हो जाता है, ये आने वाले लंबे समय में कोई बेनिफिट नहीं देता। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग पीरियड में खर्चे में आते हैं। जितने भी ट्रेडिंग पीरियड में आप एक्सपेंस लिखते हो ना, सारे के सारे रिवेन्यू होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट से संबंधित होते हैं। एक पॉइंट और है, वो बता दूंगा मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में, लेकिन अभी आप ये समझिए कि फिक्स्ड एसेट से संबंधित कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि बैलेंस शीट में होते हैं, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग पीरियड का पार्ट बन जाते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ आ गया? तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग हो गया, बेसिक मीनिंग। एग्जैक्ट तो नोट से हम पढ़ेंगे, मैं अभी आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि हाँ भाई ये दिमाग में आप बिठा लो। आई थिंक आपके दिमाग में बैठ गया होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर दिमाग में बिठा लो, उसके बाद तो सब इजी है, चैप्टर हो गया समझो आपका, हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग बड़ा सिंपल बताया मैंने आपको, बारी बारी रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। फिक्स्ड एसेट खरीदना, बनाना, लाना, लगाना, जब तक कि वो रेडी टू यूज ना हो जाए। प्लस अगर एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट है तो उस पर कोई ऐसा खर्चा कर देना जिससे उसका एंड्योरिंग बेनिफिट्स बढ़ जाएगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, रिवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। ओके है, डन है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब है ना, एक बारी अपनी बैलेंस शीट की पिक्चर माइंड में लेकर आओ। बैलेंस शीट के अंदर यहां पर फिक्स्ड एसेट होती है, ठीक है, इनको खरीदना, लाना, लगाना हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। इस तरफ आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, जैसे डिबेंचर, अनसिक्योर्ड लोन, बैंक का लोन। अगर आपने अपनी कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की रीपेमेंट करी है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ गए? मतलब फिक्स्ड एसेट का तो आपने मीनिंग कर लिया, अभी कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और उसकी आपने रीपेमेंट करी है, देखो लोन लोगे तो पैसा आएगा, वो तो रिसिप्ट है, और बता दूं एडवांस में वो कैपिटल रिसिप्ट है। फिक्स्ड एसेट को बेचोगे तो पैसा आएगा, वो एक्सपेंडिचर नहीं है, वो कैपिटल रिसिप्ट है। रिसिप्ट कह दो या रिसीट कह दो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। तो फिक्स्ड एसेट को बेचकर पैसा आएगा, लोन लेकर पैसा आएगा।
पैसा आने की अगर बात करेंगे तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। पैसा जाएगा कैसे? फिक्स्ड एसेट को खरीदेंगे, लगाएंगे, रेडी टू यूज जब तक नहीं हो तब तक पैसे जाएंगे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और वहीं लोन की रीपेमेंट करेंगे तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को और ब्रॉड समझो। हालांकि स्टडी मटेरियल में लोन रीपेमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया नहीं गया है, उसको कवर नहीं किया, लेकिन है वो मीनिंग में। लोन रीपेमेंट का जो खर्चा होता है, खर्चा मतलब जब जेब से पेमेंट जाएगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। फिक्स एसेट तो आप समझ ही गए। ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब हम रिसिप्ट कर लेते हैं। रिसिप्ट मैंने आपको बताई दी। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होगी? इसके अंदर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर दो, चाहे वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिसिप्ट ऑफ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन। कोई लोन लिया है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, वो भी आपकी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। वहीं रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होगी? रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होगी? जो डे टू डे बिजनेस में आपको पैसा रिसीव होता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट है। जैसे सेल ऑफ गुड्स, जब माल बेचते हो या कोई सर्विसेज बेचते हो, वो आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट है। हर साल आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, कोई रेंट रिसीव होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। आपको डिविडेंड रिसीव होता है, ये भी रिवेन्यू रिसिप्ट है, जो कि फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। ये मैंने आपको देसी भाषा में, सिंपल भाषा में कंसेप्ट समझाया। अब हम इसको नोट्स पे नजर दौड़ा लेते हैं। भी नोट्स पे क्या क्या दिया है, नोट्स की लैंग्वेज पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल लैंग्वेज पढ़ेंगे। देखिए, कैपिटल पेमेंट भी हो सकती है या इसको हम एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है और कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकती है। हमने एग्जांपल पढ़ लिया। रिवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। हमने इसका भी एग्जांपल के साथ इसकी डिस्कशन कर ली। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बता रहा है कि हमें कैपिटल और रिवेन्यू अलग अलग क्यों करना पड़ेगा। अलग अलग करना पड़ता है बिकॉज हमें पता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ट्रेडिंग पीएनएल में जाते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? बैलेंस शीट का पार्ट बनते हैं। अगर आपको ये अलग अलग नहीं पता होगा तो आप ट्रेडिंग पीएनएल अच्छे से नहीं बना पाओगे। ठीक है, आप कुछ खर्चे हो सकता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दो, उससे आपका ट्रेडिंग पीएनएल का जो नेट प्रॉफिट आएगा वो सही नहीं आएगा। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड ऑन द अदर हैंड कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आपको एक अच्छे तरीके से, प्रोमिनेंट वे से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में बताया गया है। आप सिंपल थ्योरी है इंट्रोडक्शन की, आप पढ़ सकते हो इसको। मेन यहां आ जाओ, कंसिडरेशन इन डिटरमिनिंग कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई, जब आप कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क कर रहे हो उस वक्त कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस किस तरह का है? देखो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मशीनरी खरीद कर लाए हो, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अज्यूम आपका बिजनेस ही मशीनरी खरीद बेच करने का है, फिर बताओ जो मशीन खरीद कर लाए हो उसे बेचने के लिए लेकर आए हो ना, वो तो परचेज हो गया, माल की तरह हो गई आपके, तो वो तो फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। दिमाग में मीनिंग क्लियर? जो आपकी फिक्स्ड एसेट है वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपका तो काम धंधा ही मशीनें खरीदकर बेचने का है, तो क्या आप मशीनों का फिक्स्ड एसेट की तरह यूज करते हो क्या? आप तो उन्हें माल की तरह खरीदते और बेच देते हो। आप बिल्डर हो, आप बिल्डिंग्स खरीदते हो, बेचते हो, तो बिल्डिंग्स तो आपके लिए गुड्स की तरह है, माल की तरह है। उस केस में बिल्डिंग आपकी फिक्स्ड एसेट कभी नहीं हो सकती। आप फर्नीचर के व्यापारी हो, फर्नीचर खरीदते हो, बेच देते हो, या फर्नीचर बनाकर बेच देते हो, तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स की तरह है। फर्नीचर आपकी फिक्स्ड एसेट नहीं है। फिक्स्ड एसेट तो वो है जिसे हम बिजनेस में लंबे टाइम तक यूज करते हैं ताकि हमारी रिवेन्यू जनरेट हो सके। आपके दुकान पर पड़ा फर्नीचर आपके कस्टमर को और आपके बैठने की सुविधा प्रदान करता है, बिजनेस अच्छे से चलाने में हेल्प कर रहा है। आपकी फैक्ट्री में लगी मशीनरी प्रोडक्शन कर रही है, मेन माल उसी से बनकर निकल रहा है जो आप बेच रहे हो, जो आपने काम धंधा चला रखा है। जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो वो बिल्डिंग जरूरी है अगर बिजनेस को अच्छे से रन करना है तो ये सभी फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस की रिवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती है और लॉन्ग टर्म हेल्प करती है। तो अगर आपका काम धंधा ही फिक्स्ड एसेट को खरीदना बेचना है तो आप उसको बिजनेस की फिक्स्ड एसेट नहीं कह सकते, वो तो आपके लिए माल हो गया।
तो नेचर ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो अगर फर्नीचर के व्यापारी हो तो जो फर्नीचर आपने खरीद बेच के लिए खरीदा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। हां, आप फर्नीचर के व्यापारी हो लेकिन आपने अपने ऑफिस में जो फर्नीचर लगाया है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो नेचर ऑफ बिजनेस का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया जानने के लिए कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस। दूसरा क्या है, रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। रीअक्कर, रेकरिंग मतलब रीअक्कर, अक्कर मतलब घटित होना, री मतलब बारी बारी। आमतौर पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बारी बारी घटित होते हैं, बारी बारी होते हैं। जैसे हर महीने रेंट देना पड़ेगा, बिल्डिंग का रेंट हर महीने देना पड़ेगा, स्टाफ को सैलरी हर महीने देनी पड़ेगी, माल रूटीन में माल रोज रोज खरीदना पड़ता है, बेचना पड़ता है, रोज रोज का काम है माल खरीदना भी। तो ट्रेडिंग पीरियड में जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं ना वो रेकरिंग नेचर के होते हैं, रीअक्कर होते हैं। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर के नहीं होते। मशीनरी एक बार खरीद ली तो बारी बारी नहीं खरीदनी, काफी टाइम तक वही चलेगी, हो सकता है कई साल तक वही चले। सेम फर्नीचर खरीदा है तो बहुत लंबे टाइम तक काम आने वाला है, बिल्डिंग बहुत लंबे टाइम तक काम आने वाली है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर के नहीं होते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर के होते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जा सकता है दोनों में डिफरेंस करते टाइम। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ एक्सपेंस, कि आपने जो खर्च किया है वो किस लिए किया है। मैं एग्जांपल लेता हूं मशीनरी की रिपेयर का। आपने नॉर्मल रिपेयर करवाई है, उससे तो कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ती। देखो, आप जब खर्च कर रहे हो आपके माइंड में पर्पस क्या है ये देखना चाहिए आपको। आपने मिस्त्री को बुलाया है, इंजीनियर को बुलाया है मशीनरी ठीक करवाने, पर्पस ये कि भैया इसको ऐसी बना दे, अभी तो ये एक दिन में 100 यूनिट बनाती है, ये एक दिन में 200 बनाने लग जाए। वो आया इंजीनियर, उसने बोला कि सर ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, इसकी जगह ये 2 नई टेक्निक के, नई इंजीनियरिंग के 2 नए पार्ट डाल दो इसकी जगह, फटाफट काम करेगी और ज्यादा प्रोडक्शन करेगी। हमने वो 2 नए पार्ट डलवा दिए इंजीनियर से, 2 नए पार्ट के पैसे दे दिए और इंजीनियर को उसकी लेबर दे दी। अब ये जो खर्चा हुआ है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज उससे उस मशीनरी की कैपेसिटी बढ़ गई। आपका पर्पस क्या था, कैपेसिटी इंक्रीज करना, तो ये कैपिटल है। वहीं हमने इंजीनियर को बुलाया कि यार ये थोड़ा बहुत आजकल खराब सी चल रही है, इसको ठीक कर जा। वो आया, नॉर्मल रिपेयर की, नॉर्मल रिपेयर मतलब उसे मेंटेन किया, मेंटेन मतलब जो पहले थी ठीक वैसे ही दोबारा बना दी, जो उसमें अड़चने आ रही थी वो उसको ठीक कर दिया। तो वो मेंटेनेंस है, मेंटेन करना। एक मेंटेन नहीं करना, ऊपर लेके जाना है, उससे कैपेसिटी बढ़ानी है, तो कैपेसिटी बढ़ा दी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेंटेन किया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉर्मल रिपेयर। तो आपका पर्पस क्या है एक्सपेंडिचर करने का, यह भी काफी हद तक क्लियर कर देता है कि एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होने वाला है या कैपिटल होने वाला है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ये मैंने आपको बताया है बारी बारी। अगर आपके किए गए एक्सपेंडिचर से बिजनेस की इनकम कमाने की शक्ति बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आपके किए गए खर्चे से कोई आपकी एफिशिएंसी बिजनेस की नहीं बढ़ी है तो वो रेवेन्यू है। ठीक है, समझ गए? ओके। अगला है मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। बिल्कुल, एक चीज हमेशा ध्यान देने वाली है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा बड़ी रकम लिए होता है, छोटी रकम का कैपिटल एक्सपेंडिचर आमतौर पर नहीं होता। नई मशीन लेकर आए, काफी बड़ी मात्रा में रुपए देने पड़ेंगे। नॉर्मल रिपेयर के चार्जेस थोड़े होते हैं, ऐसी रिपेयर जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाए उसके चार्जेस ज्यादा होंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखो, मटेरियलिटी का मतलब है अमाउंट। देखो, वैसे मटेरियलिटी का मतलब होता है महत्वपूर्ण, मतलब काफी, मतलब बड़ी मात्रा में, उसको हम बोलेंगे मटेरियल आइटम है। यहां पे मटेरियल का मतलब माल से नहीं है, मटेरियलिटी का मतलब है जो महत्वपूर्ण हो। तो अगर आपका महत्वपूर्ण अमाउंट खर्च होती है, महत्वपूर्ण अमाउंट उसमें खर्च होती है, तो समझ लो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। और अगर नॉर्मल अमाउंट है तो फिर वो क्या है, रेवेन्यू होगा। तो ये कुछ आधार है, ये जो ए बी सी डी ई हमने 5 पॉइंट किए हैं, इन ये आधार है, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं डिफरेंस जानने में। समझ गए? लेकिन देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, पता लगा, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, मशीनरी की एनुअल रिपेयर 5 लाख की भी हो सकती है, नॉर्मल रिपेयर। वो तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस लेवल का है। बड़ा बिजनेस होगा तो उसके अंदर बड़ी मात्रा भी छोटी लगेगी। अब मान लो रिलायंस की बहुत बड़ी सारी फैक्ट्रियां हैं, अब उन फैक्ट्रियों में हर साल रिपेयर होती है, नॉर्मल रिपेयर होती है, वो तो बहुत लाखों करोड़ों में होती है। वहीं किसी का छोटा सा बिजनेस है, उसमें अगर लाखों रुपए की रिपेयर होगी तो जरूर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, ध्यान देना चाहिए। तो आपका जो मटेरियलिटी का लेवल है, देखो अकाउंट्स में ये वर्ड बहुत बारी आएगा,
मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी का मतलब है कि भैया सर्कमस्टेंस देखकर पता लगता है कि कितनी अमाउंट मटेरियल है, कितनी अमाउंट मटेरियल नहीं है। बिल गेट्स की जेब से 2000 का नोट गिर गया तो शायद वो उसको उठाए भी ना, ठीक है, तो गिर गया कोई बात नहीं, मैं इसमें अगर 4 सेकंड खर्च करूंगा तो इतने में मेरा बहुत सारा लॉस हो जाएगा। वहीं हमारी जेब से 2000 रुपए गिर जाए और या गुम हो जाए तो हम उसको शायद 15, 20, 25 मिनट और घंटे तक हम उसको ढूंढते रहेंगे। तो वही 1000 रुपए हमारे लिए मटेरियल है, बिल गेट्स के लिए मटेरियल नहीं है, बिकॉज हम दोनों की अलग अलग क्या है, सर्कमस्टेंसेज हैं। तो मटेरियलिटी की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है कि 5000 रुपए से ऊपर मटेरियल है जी, अदरवाइज मटेरियल नहीं है, वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपने बिजनेस को देखकर डिसीजन लेना है कि कितनी बड़ी मात्रा में पैसा खर्च हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बड़ी मात्रा में नहीं होता। ओके, और इसके बाद में यह कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताया हुआ है, जो मैंने आपको बताया वो सेम एक पैराग्राफ में बता रखा है। ठीक है, अब हम क्या है प्रैक्टिस करते हैं इलस्ट्रेशंस की हेल्प से। पहला, अब आप बताइएगा, हम जो हमने सीखा है उसकी हेल्प से ही यहां पर ये सोल्व करेंगे। ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ट्रू फॉल्स पूछ रहा है आपसे, ये आपसे यहां पर ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, आपने बताना है ट्रू या फॉल्स है। आप सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद कर लाए हो और लाते ही उसकी ओवरऑल रिपेयर करवा दी, तो बताओ क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? मैंने कहा ना, जब भी कोई नई एसेट लेकर आते हो, भले ही सेकंड हैंड होगी, आपके लिए तो नई है ना, जब भी कोई नई एसेट लेकर आते हो, जब तक कि वो रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक क्या है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है जी, ये फॉल्स है, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने, रिपीट करता हूं, मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस, आपने ऐसा खर्चा किया जिससे बिजनेस चलाने के जो खर्चे हैं वो कम हो गए। मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे कैसे भाई? आपके खर्चे से बिजनेस चलाने के खर्चे कम हो गए, मतलब आपके बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ गई। एग्जांपल लेता हूं, आपका बिजली का बिल पहले बहुत ज्यादा आता था क्योंकि ऑटोमेटिक कट वाले एसी नहीं लगे हुए थे। अब आप ऑटोमेटिक कट वाले एसी आपने पूरी बिल्डिंग में लगा दिए, तो जैसे ही टेम्परेचर लेवल क्या है, एक नॉर्मल को टच करता है, अपने आप बंद हो जाता है। या शाम को जैसे ही 7 बजते हैं सारे एसी अपने आप बंद हो जाते हैं। पहले क्या होता था कि स्टाफ एसी ऑन छोड़ जाता था तो नुकसान हो जाता था। अब आपने ऐसा कोई सिस्टम लगाया जिससे अपने आप ऑटोमेटिक कट हो जाता है, लाइट अपने आप बंद हो जाती है, बिजली का खर्चा बच गया। तो इस खर्चे से आपकी एफिशिएंसी बढ़ी है। तो जो भी आपने इक्विपमेंट लगाया है, जो भी चीज आपने लगाई है जिससे ये आपके वर्किंग एक्सपेंस, बिजली भी वर्किंग एक्सपेंस है ना, वो कम हो गया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ गए? ओके है ना? तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये रेवेन्यू नहीं है, ये कैपिटल है। फॉल्स कह रहा है, ये झूठ कह रहा है कि वर्किंग एक्सपेंस को रिड्यूस करने वाला खर्चा रेवेन्यू है। रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल है। अगला क्या है जी? अगला देखते हैं, अगला पढ़ते हैं। लीगल फीस टू अक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी जब खरीदी तो ब्रोकर को ब्रोकरेज देनी पड़ती है, और जब उसकी टाइटल डीड हमारे नाम करवानी है तो वहां पे कुछ लीगल फीस भी लगती है। तो जब तक कि फिक्स्ड एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए, जब तक कि प्रॉपर्टी आपकी रेडी टू यूज ना हो जाए, तब तक के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है भाई। चाहे आपने वो खरीदी हो, जैसे मैंने एक प्लॉट खरीदा 10 लाख रुपए का, ब्रोकर ने 1% उसके ऊपर 10,000 रुपए ब्रोकरेज ले ली। फिर रजिस्ट्री जब करवाई, जब टाइटल डीड अपने नाम करवाया तो उस पर स्टैंप ड्यूटी लगती है, उस स्टैंप ड्यूटी की फीस लग गई। वहां पर एक वकील था, उसने लीगल फीस ले ली। सारे खर्चे मेरी बिल्डिंग में ही जुड़ेंगे, सारे मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब तक कि मेरी बिल्डिंग मेरे पास ना आ जाए, जब तक कि वो मेरी ना हो जाए, जब तक कि वो रेडी टू यूज ना हो जाए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लीगल फीस अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए लगी है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल है, ये सही कह रहा है, ये ट्रू है। ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड ए स्यू
क्लेमिंग दैट फॉर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ्स लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ये भी ट्रू कह रहा है। क्या कह रहा है बताता हूं आपको मैं। आपकी जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है ना, किसी दूसरे ने केस कर रखा है कि ये बिल्डिंग भाई आपकी नहीं है, बिल्डिंग हमारी है। प्लेंटिफ मतलब सामने वाली पार्टी। लॉयर की फीस दी आपने, अब उसने केस किया तो आपको भी अपना लॉयर हायर करना पड़ा, तो लॉयर की फीस दी, सूट कहते हैं केस को। लॉयर अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी टू डिफेंड ए स्यू क्लेमिंग दैट फॉर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ्स लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये प्लेंटिफ की लैंड है, उसको क्या है, हमें डिफेंड करने के लिए, ये लैंड हमारी है उसकी नहीं है, लॉयर को फीस दी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज मैंने अभी तो बताया हर वो चीज जिससे जब तक कि वो आपकी एसेट ना बन जाए तब तक के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसमें मैं आपको थोड़ा और डिटेल में लेके जाता हूं। अगर ये केस आप नहीं जीतोगे तो क्या ये बिल्डिंग तुम्हारी रहेगी? नहीं रहेगी ना। ये तो स्वामित्व का झगड़ा है, वो बिल्डिंग ही आपकी नहीं रहेगी। तो भैया फिक्स्ड एसेट को खरीदना, बनाना, लाना, ले जाना वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, जब तक कि आपकी बिल्डिंग ही ना होगी। तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही है। एक और केस बताता हूं मैं। क्या हुआ, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और वहां पर एक स्लम ऑलरेडी बसी हुई है, बस्ती, झुग्गी बस्ती के लोग रहते हैं, अवैध कब्जा करके, अवैध कब्जा किया हुआ है। अब आपने वो जमीन खरीदी, जिससे खरीदी उसने आपको बताया नहीं कि उस पे झुग्गी बस्ती वालों का अवैध कब्जा है। आपने अज्यूम करता हूं कि बगैर देखे वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली, यहां पर वहां पर एरिया है जी, आपने परचेज कर ली। अगर आपको पता भी था तो आपने सोच के परचेज की, कोई ना मैं इनको हटाऊंगा, तो आपने वो 10 करोड़ की जमीन ले ली। अब उस पर अवैध कब्जा है, कानूनी कब्जा नहीं है उनका, आप उनको हटा सकते हो, बट वही मार धाड़ तो करनी नहीं है, उसका फायदा नहीं है, बल्कि लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो आपने सलीके से उनको 10 लाख रुपए दिए, उन सब लोगों को, उनको बोला 10 लाख रुपए लो, आप यहां से शिफ्ट हो जाओ, दूसरी जगह जाके किराए पर प्रॉपर्टी ले लो या कहीं और जाके बस जाओ, आपको यहां से हटना पड़ रहा है, उसके एवज में 10 लाख रुपए ले लो। अब उस 10 लाख रुपए का फायदा यह हुआ कि आप अपनी जमीन अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, आपका टाइटल और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, आपका स्वामित्व और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर एक पॉइंट और जोड़ लो, हर वो खर्चा जिससे आपका टाइटल स्ट्रांग हो जाए, आपकी ओनरशिप स्ट्रांग हो जाए, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे यहां लॉयर को फीस दी है ताकि वो जो झगड़ा चल रहा है, कोई कह रहा है भाई प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं मेरी है, तो हम केस जीतेंगे तो प्रॉपर्टी हमारी साबित हो जाएगी, तो लॉयर की फीस जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अगला क्या है, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉल्स। आपकी मशीन का एक पार्ट खराब हो गया, टूट गया, आपने उसको चेंज कर लिया, दूसरा बना दिया, दूसरा लगा दिया उसकी जगह, तो ये तो नॉर्मल रिपेयर है भाई, वो तो मेंटेन हुई है ना, उसकी एफिशिएंसी बढ़ थोड़ी गई, जैसी पहले थी वैसी ही कर दी हमने, ये तो मेंटेनेंस है, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एफिशिएंसी बढ़ती फिर हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये तो फॉल्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रिपेयर एंड व्हाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉल्स है। आपने नई नई बिल्डिंग खरीदी है अभी अभी और खरीदते ही उसके ऊपर व्हाइट वॉश वगैरह करवाया है, तो मैंने आपको बताया था ना, सेकेंड हैंड कोई चीज लेते हो या नई कोई चीज लेते हो, जब तक कि वो रेडी टू यूज ना हो जाए सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू कह रहा है, फॉल्स कह रहा है, झूठ कह रहा है। समझ गए? नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, आपने सिनेमा चलाना है, अब सिनेमा बना तो बिल्डिंग तो बना ली, क्या बिल्डिंग बनाने से आपका सिनेमा चल जाएगा? उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस लोगे तब वो आप सिनेमा इफेक्टिवली रन कर पाओगे, तो लाइसेंस लेने का खर्चा लगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वही तो, जब तक कि रेडी टू यूज ना हो जाए, जब तक कि आपका बिजनेस शुरू नहीं हो गया, तब तक के खर्चे आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में जोड़ सकते हो। ठीक है, तो सिनेमा हॉल का जो लाइसेंस का खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही बात कही है इसने, ट्रू है ये। और मैं एक बात और बता दूं, आपके फाउंडेशन के एग्जाम में ट्रू फॉल्स का जो पहला क्वेश्चन आता है ना, उसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के होते ही होते हैं, नॉर्मली पहला पॉइंट ही इसी चैप्टर का होता है भिड़ते ही। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा। अमाउंट स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स which were necessary for construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready
इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझते क्या कह रहा है? एक्चुअली सिनेमा हॉल बनाना था, बहुत ज्यादा मात्रा में लेबर चाहिए, मिस्त्री लोग चाहिए। अब लेबर बाहर से बुलाई हुई है, उनको जहां सिनेमा हॉल बन रहा है वहीं उनको झुग्गी झोपड़ियां बना के दे दी, वो वहीं पर रहते हैं। और जब सिनेमा हॉल खत्म पूरा हो जाएगा तब उनकी वो झुग्गी झोपड़ियां हटा देंगे, उनको भेज देंगे। अब झुग्गी झोपड़ियां बनाने में खर्चा हो गया, ये तब तक के लिए है जब तक कि सिनेमा हॉल ना बन जाए। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखने में लग रहा है यार टेम्परेरी है, लंबे टाइम तक तो रहेगी नहीं वो। आप तो कह रहे थे एंड्योरिंग बेनिफिट दे, झुग्गी झोपड़ी तो आप हटा दोगे। अरे भाई झुग्गी झोपड़ी किस लिए बना रहे हो? ताकि वो सिनेमा हॉल बन जाए। सिनेमा हॉल बनाने के लिए आपने वो खर्चा किया है। तो झुग्गी झोपड़ियों को परमानेंट करने की मत सोचो, आप सिनेमा हॉल को देखो। सिनेमा हॉल की बिल्डिंग का खर्चा है वो झुग्गी झोपड़ी बनाना। जैसे आप लेबर को वेजेस देते हो वैसे ही वो खर्चा हो गया, समझ लो, लेबर के लिए। तो जो आपने ड्वेलिंग हट्स बनाई है, जो रहने के लिए आपने झोपड़ियां बनाई है, उनका खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। किसमें जोड़ोगे? सिनेमा हॉल की बिल्डिंग में जोड़ देना। वो खर्चा सिनेमा हॉल की बिल्डिंग के लिए लगा है। समझ गए हो? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ये ट्रू था, सही कह रहा है ये। ओके, तो ये ट्रू आंसर आप खुद देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, सारा डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही अगला इलस्ट्रेशन सेकंड भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग द लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री। सेम बात है, वहां सिनेमा हॉल का लाइसेंस लिया था, यहां पे फैक्ट्री का लाइसेंस लिया है। ठीक है, तो ये कैपिटल रेवेन्यू है, ये खर्चा कैपिटल है। आपसे पूछ रहा है, इसमें ट्रू फॉल्स नहीं कह रहा, पूछ रहा है कैपिटल रेवेन्यू, आप खुद बताओ। हमने कहा कैपिटल है। अच्छा, 1000 रुपए पेड फॉर द रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू ए न्यू साइट। आपने नई साइट पर इन्वेंट्री रिमूव करने के लिए 1000 रुपए खर्च किए हैं। नई कोई साइट ली है, वहां पर आपने क्या है, जितने भी कुछ इन्वेंट्री पड़ी थी वो आपने रिमूव की है। इससे क्या आपकी साइट की वैल्यू बढ़ गई? कुछ नहीं है, एक जगह से माल उठा के दूसरी जगह रख दिया, 1000 रुपए लगा, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वर चेंज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5,000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी। आपकी कोई मशीन में रिंग्स और पिस्टन्स डलते हैं इंजन में, वो आपने चेंज किए हैं 5000 रुपए लगाकर। वो पहले वाले खराब थे, दूसरे लगा लिए, ऐसी बात नहीं है। ये दूसरे इसलिए लगाए ताकि फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाए, कम फ्यूल लगे, खर्चा कम हो फ्यूल का। तो ये कौन सा खर्चा है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपके वर्किंग एक्सपेंस कम कर रहा है ये। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आप अपने आंसर में भी यहां पर देख सकते हो। ठीक है, अगला क्या है? मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ₹8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस। आपने ऑफिस के अंदर क्या है, MTNL का लैंडलाइन फोन लगवाया है। हालांकि आज के दिन लैंडलाइन बहुत कम लोग लगवाते हैं, लेकिन आपने लगवाया है ऑफिस में लैंडलाइन। जब लैंडलाइन लगवाते हैं तो 8000 रुपए की आपने पेमेंट करी है। अब यहां पे इस पॉइंट को सोल्व करने के लिए कंसेप्ट की कम और आपकी जीके की ज्यादा जरूरत है। दरअसल आपको पता होना चाहिए कि जब भी लैंडलाइन फोन लगता है तो उसके आपको जो फिक्स्ड एक्सपेंस देने होते हैं, स्पेशली MTNL का 8000 रुपया अगर आपने दिया तो वो 8000 रुपया आपको वापस नहीं मिलेगा। आपका जो टेलीफोन का बिल आएगा ना, उसमें वो कटता रहेगा। तो आज जो आपके 8000 रुपए लगे, क्या कोई फिक्स्ड से संबंधित है? क्या वो कोई फिक्स्ड एसेट से संबंधित है? नहीं है, कोई फिक्स्ड से संबंधित नहीं है। क्या ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं है। कल को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कब होगा? जब हम फोन यूज करेंगे, फोन का बिल आएगा, तब वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, उसमें कट जाएगा ये। तो आज के दिन ये कोई खर्चा ही नहीं है, आज के दिन ये आपकी करंट एसेट है। धीरे धीरे आने वाले कुछ महीनों में वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इज नॉट एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस हम इसको नहीं कह रहे। ठीक है, अच्छा इसके बाद में क्या है? ये पांचों पॉइंट सेम है, वो टेम्परेरी हट वाला, कि आपने क्या बिल्डिंग मटेरियल, आप एक अपनी फैक्ट्री की बिल्डिंग बना रहे हो। अब फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाने के लिए रेता, बजरी, क्रशर, ईंटें, बहुत कुछ माल आता है। तो रात को कोई बारिश आ गई तो सीमेंट खराब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपने उसी बिल्डिंग, जब बिल्डिंग बन रही है, एक छोटी सी झोपड़ी बना दी स्टोर हाउस की तरह, वहां पर वो सामान रख देते हो आप। ठीक है, तो टेम्परेरी कोई ऐसी बिल्डिंग बनाई है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ेगा ये भी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट में आपको बता चुका हूं, बताया था ना, सेम वही चीज है कि भाई अगर आपने अपनी कोई फिक्स्ड एसेट बेच दी, कैपिटल रिसिप्ट है। लोन ले लिया,
कैपिटल रिसिप्ट है। रिवेन्यू रिसिप्ट माल बेचना, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब रिवेन्यू रिसिप्ट है। आप क्लास को थोड़ा सा बाकी रिवाइंड करके भी आप देख लो, ये मीनिंग क्लियर हो जाएगा। सेम वही बात यहां पर बोली गई है, ठीक है। ये आगे फिर नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशन थर्ड फोर्थ, ये आपका क्या है, होमवर्क है, सिंपल सिंपल से है, ठीक है, विद रीजन समझाया हुआ है थर्ड फोर्थ में, तो वो आप देख के आप कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो आपका मुझे आप क्या है मैसेज करके बता सकते हो, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। इलस्ट्रेशन 5 भी आप देख ला, को तो पढ़ा देता हूं। देखो बस यही कह रहा है कि रिवेन्यू कैपिटल बताओ आप कौन सा है। पहला है 10,000 रुपए स्पेंड किए ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। आपने जर्मनी से कोई मशीन मंगवानी थी, आपने कंपनी डायरेक्टर को भेजा जर्मनी कि जा भाई जर्मनी और वहां से मशीन लेकर आ। मशीन थी 10 करोड़ की, लेकिन जर्मनी आने जाने का भी उसका खर्चा लग गया मान लो 10 लाख रुपए, तो 10 लाख उस मशीन में जोड़ दो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं दूसरा केस इसी के साथ समझाता हूं मैं आपको। आपके ऑफिस के लोग जर्मनी गए हैं कच्चा माल खरीदने, मटेरियल खरीदने, तो जो मटेरियल है क्या वो फिक्स एसेट है? नहीं ना, तो उसको खरीदने के लिए जो ट्रैवलिंग का खर्चा लगा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में P&L में जाएगा। वहीं आप फिक्स एसेट लेने गए, मशीनरी लेने गए, उसका जो जाने का खर्चा लगा आने जाने का वो कैपिटल एक्सपेंडिचर उस मशीनरी में जुड़ेगा, बिकॉज फिक्स एसेट को खरीदना, लाना, लगाना सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। देखो फिक्स्ड एसेट बेचोगे, इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो कैपिटल रिसिप्ट होगी, माल बेचोगे रिवेन्यू रिसिप्ट होगी। ट्रेड रिसीवेबल डेटर को बोलते हैं, बीआर को बोलते हैं, तो जरूर उनको माल ही बेचा होगा, तो उसके जो पैसे आए हैं वो कौन से, रिवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। रिसिप्ट एक्सपेंडिचर दोनों पूछ रहा है ये। तीसरा है अमाउंट स्पेंट ऑन डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग। पुरानी बिल्डिंग तोड़ी है, तोड़ने के खर्चे लगे, क्यों तोड़ी, बिकॉज नई बनानी है, तो ये भी क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज नई बिल्डिंग को बनाने का ही खर्चा माना जाएगा पुरानी को तोड़ना। पुरानी तोड़ोगे तो नई बनाओगे ना उसकी जगह। अच्छा अगला, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड बाय फायर। आपकी मशीनरी, पहला केस, आपने अपनी मशीन बेच दी, सेल ऑफ मशीनरी, पैसा आएगा ना, रिसीव होगा, तो पेमेंट का तो मतलब ही नहीं, एक्सपेंडिचर की तो बात हो ही नहीं, रिसिप्ट की बात हो रही है। कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल है, रेवेन्यू। मशीनरी बेची अभी, सेल ऑफ फिक्स एसेट है, कैपिटल रिसिप्ट है। दूसरा केस, आपने बेची नहीं, उसके आग लग गई, उसका इंश्योरेंस हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल गए, तो बात तो वही है ना, मशीनरी चली गई, पैसे आ गए, अपने इच्छा से जाए पैसे आए, ये जबरदस्ती चली गई भाई, आग लग गई और उसके पैसे आ गए इंश्योरेंस कंपनी से, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट थी इलस्ट्रेशन। वैसे ये फिर एक्सपेंडिचर आ गया, आपको बताना कैपिटल है या रिवेन्यू है, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल से है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने घर पर करना है, ठीक है जी। तो ये आपका चैप्टर था कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया है। इस चैप्टर से आप अपने 2 नंबर से 6 नंबर जो मैंने आपको बताया था इजीली कवर कर सकते हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय।